प्यारे मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है, ये मात्र 2 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बस आपसे आग्रह ये है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, देखो इसको हम लोग आपको समझाने का एक बहुत आसान तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखो, इनके नाम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 प्रकार के नाम आए हैं। एक आया है क्या, एक विद्युत क्षेत्र आया हुआ है और एक आया हुआ है विभवांतर आया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसके पहले हम लोग विभवांतर की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जब किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाओगे तो लाने के द्वारा जो हमें कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये सब क्या है आपका, मान लो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र, देखो विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र हो गया। विभवांतर है तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं ए, इसका नाम कर देते हैं बी। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है? यहीं पर कहीं पर एक परीक्षण आवेश क्या स्थित है? Q0। देखो फिर से रिलैक्स होकर, विद्युत क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र हो गया, विभवांतर है तो विभवांतर के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2, क्योंकि विभवांतर किससे मिलकर बना है? विभव प्लस अंतर से मिलकर बना हुआ है। और अंतर हमेशा कितने चीज़ों में होता है? अंतर हमेशा 2 लोगों में होना चाहिए, तभी तो अंतर निकाल। अगर मैं कहता हूँ मेरे में अंतर बताओ, नहीं बता पाओगे, लेकिन मेरे बगल और कोई दूसरा खड़ा हो जाए तब अंतर बता दोगे। अंतर हमेशा कितने लोगों में होता है? 2 लोगों में। तो विभवांतर मतलब 2 बिंदु हो गया। अब मान लेते हैं, देखो ये परीक्षण आवेश Q0 है जो कि अनंत से कहाँ तक ला रहे हो? बिंदु B तक। ठीक है, अब B से कहाँ तक लाओगे? A तक। तो मान लेते हैं यहाँ से, समझो ध्यान से अच्छे से। ठीक है, ये परीक्षण आवेश को बिंदु B से कहाँ तक लाना है? A तक लाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से B तक लाया, B से A तक लाने में कितना विस्थापित हुआ? तो भाई देखो ध्यान दो, देखो विस्थापन मान लेते हैं R हुआ, लेकिन यहाँ पर अल्प विस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या मान लेते हैं? dr। यानी A से B तक की जो दूरी है बहुत कम दूरी है, अल्प दूरी है। और अल्प के लिए आपको बताया गया, इसके पहले लेक्चर में बताया गया, कभी भी अल्प की बात करता है तो वहाँ पर हमेशा किसका प्रयोग करते हो? D का प्रयोग करते हो। तो ये हो गया dr। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे 1 कदम जाना है, तो मैं 1 कदम बढ़ूँगा तो मेरी त्रिज्या r तो कहलाएगी, लेकिन वहाँ पर होगा dr कहलाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कम दूरी तय किया। अगर वही मैं लंबी दूरी तय करूँ, यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक दूरी तय करूँ, तो वहाँ पर r बोलूँगा, dr नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अल्प दूरी नहीं तय कर रहा हूँ। इसलिए कभी भी अब परीक्षण आवेश को B से A तक ला रहे हो तो अल्प दूरी तय कर रहे हैं, यानी अल्प कार्य करना पड़ेगा। अल्प दूरी किया तो अल्प कार्य करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? dr हो गया। क्लियर हो गया? मैं इनको इसे डैश डैश करके बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ तक डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम बनाना ना बनाना कोई दिक्कत ना, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, क्या क्या दिया? एक विद्युत क्षेत्र हो गया E0, जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 थे। विभवांतर A से B हो गया। तो मैं चाहता हूँ इस अनंत परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ पर लाऊं? B से A तक लाने में किया गया कार्य। भाई कार्य करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं, माना विद्युत क्षेत्र में स्थित, माना विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है। भाई जाहिर सी बात, B से 1 तक लाओगे तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य बराबर क्या होता है? पढ़े हो, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। कार्य कितना करना पड़ेगा? देखो भैया, जब हमें अल्प दूरी तय करना पड़ेगा तो अल्प कार्य करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कोई यहाँ पर वस्तु रखी गई है, इस वस्तु को हल्का सा धक्का लगाऊं ताकि वो कुछ दूरी विस्थापित हो जाए, तो क्या मैं बहुत ज़्यादा ताकत लगा दूंगा? नहीं ना।
यानी किसी मतलब कम दूरी विस्थापित करने के लिए मैं कम धक्का लगाऊंगा। जाहिर सी बात है, जब हमें बहुत ज़्यादा विस्थापित करना हो तो हम बहुत तेज धक्का लगाएंगे। जाहिर सी बात, ऐसे अगर हमको अल्प दूरी तय करना है तो अल्पकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार का होता है W, लेकिन यहाँ पर अल्पकार करना पड़ेगा क्योंकि अल्प दूरी विस्थापित हो रही है। तो यहाँ पर लगा देंगे D लगा देंगे, बराबर बल क्या है। अब देखो बल किसके कारण लग रहा है, यहाँ पर बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, इस पर जो बल लगेगा वो किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर लगा देंगे E गुना विस्थापन कितना हो रहा है, dr विस्थापन हो रहा है। कितना हो रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापित हुआ तो इसको बोलेंगे dr। r होता है लेकिन अल्प विस्थापित हो रहा तो d का लगा दिए प्रयोग। अब देखो dw बराबर E। अब देखो वैद्युत क्षेत्र इधर है, बल इधर लग रहा है। जाहिर सी बात है, वैद्युत क्षेत्र स्थित है तो बल इधर लग रहा है, तो इधर बल लग रहा है तो विस्थापित इधर हो रहा है। अब बल उधर है, मतलब वैद्युत क्षेत्र इधर दिशा है, विस्थापित इधर हो रहा है। तो विस्थापित का मान है क्या लगा दोगे, यहाँ पर माइनस लगा दोगे। क्यों, क्योंकि विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस को आगे ले आओ, ये हुआ dr। यहाँ तक बात समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ इसको लिख क्या सकते हो, dw को क्या लिख सकते हो, dw क्या लिख सकते हो। देखो भैया, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को लाते हो तो कार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार। और वही कार क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो क्या W को हम लोग V नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, क्योंकि जो कार्य कर रहे हो तो विभवांतर कहलाता है। जो कार्य करते हो वही तो विभवांतर कहला रहा है। क्योंकि विभवांतर क्या जानते हो कि जब एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हो तो जो कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है विभवांतर। तो जहाँ पर W क्या मैं वहाँ V नहीं लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ। ऐसे जहाँ पर D है तो यहाँ भी तो D लिख सकता हूँ। तो ऐसे में DW क्या लिख दूंगा, D V लिख सकता हूँ और माइनस E और यहाँ पर dr हो गया। क्लियर हो गया, बस इसके जगह dv लिख दिया। ठीक है, अब E बराबर निकाल लो यहाँ से, तो dv है ही है अपॉन ये माइनस dr कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यही आपका क्या बनेगा, व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ इसको आगे पीछे कर लो। E बराबर माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, ये हुआ आपका व्यंजक। क्लियर हो गया। अब पूछोगे सर यहाँ पर कहाँ पर विभवांतर हुआ, तो देखो E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। विभवांतर क्या है, V है। dr क्या होता है, विभव में वृद्धि यानी विभव में अंतर हो रहा है। dr माइनस d बाई dr क्या होता है, dr मतलब क्या हुआ, B से कहाँ आ रहा है, A तक आ रहा। परीक्षण आवेश कहाँ से आ रहा है, B से कहाँ तक आ रहा है, A तक, इसलिए dr लिखा गया। यहाँ पर माइनस क्या होता है, माइनस मतलब होता है परिवर्तन होता है। परिवर्तन माइनस मतलब ये नहीं कुछ, माइनस दिशा को दिखाता है जो कि परिवर्तन का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कहाँ B से कहाँ पर आ रहा है, A की ओर आ रहा है। तो देखो ये संबंध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिलेशन अच्छे समझ में आया होगा। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आई होगी तो बिल्कुल एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब आगे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।